हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। हमें क्या गिवन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में क्या हमारा कि लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। मैं फिगर भी बना देती हूँ। तो फिगर हमारी ये है, ये हमारा ए बी सी एंड डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और डायगोनल्स कैसी है, आर इक्वल, जो डायगोनल्स है वो कैसी है, इक्वल है। यानी कि ये हमारी डायगोनल है, ये ए सी एंड ये बी डी, दिस टू डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों इक्वल है ना। और हमें देन शो डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, और हमें क्या शो करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। गिवन क्या है कि ये पैरेललोग्राम है, इसकी जो डायगोनल्स है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, प्रूफ। ओके, प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि जो रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने की साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती है। यानी कि ए बी जो है वो डी सी की इक्वल होगी और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। लेकिन ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, तो यानी कि इसकी जो साइड्स है वो तो चारों की चारों आपस में इक्वल होएंगी। आमने सामने वाली साइड्स तो आपस में इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमारी, कि अगर हम इसका कोई भी एक एंगल, क्योंकि सारे एंगल्स रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं, अगर हम उसके कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है। अगर हम कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करेंगे तो उसका ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं। हम ये वाली ए बी सी, एक ये वाली ट्रायंगल और एक डी सी बी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो बाय सिपिसिटी से जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी लिया। अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब देखो, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी में हमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है कि जो ए बी है वो हमारा डी सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम सबसे पहले यही ले लेंगे, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। और साइड में हम रीज़न भी देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ दे रखी है कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है। दे रखा है ना कि जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल है। इस वाली ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी और डी सी बी ट्रायंगल में बी डी, दोनों आपस में क्या है, डायगोनल है। डायगोनल हमें इक्वल दे रखी है तो ए सी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसका रीज़न, कि ये हमें गिवन है।
नेक्स्ट 3 चीज़ें प्रूफ करनी होती है। थर्ड चीज़ हम क्या प्रूफ करेंगे, जो BC है वो इस वाली ट्रायंगल में भी है और इस वाली ट्रायंगल में भी है, तो BC क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल में, है ना। ये हमने कॉमन ले ली। अब हमारी 3 चीज़ें प्रूफ होगी, यानी कि तीनों ही हमारी क्या साइड्स है, तो बाय SSS रूल से हमारी एक ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। और साइड में हम रीज़न भी लिख के, मतलब रूल का नाम भी लिखेंगे, तो बाय SSS रूल, क्योंकि तीनों साइड है इसलिए SSS रूल लग गया हमारा। ओके, अब बाय CPCT से जब ये दोनों ट्रायंगल हमारी इक्वल प्रूफ हो गई है, तो बाय CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल लिख सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC जो है वो हमारा इक्वल है एंगल DCB के बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स जब पैरेलल होती है और उन दोनों पैरेलल साइड्स को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के जो को इंटीरियर एंगल है वो आपस में कितने डिग्री के इक्वल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाउ AB जो है वो हमारी पैरेलल है CD के एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ओके, क्या है हमारी AB जो है वो CD के पैरेलल है और जो BC है वो हमारी क्या ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल DCB जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। साइड में हम रीज़न भी लिखेंगे, क्या रीज़न है इनका, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे प्रूफ किया था बाय CPCT कि एंगल ABC और एंगल DCB आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे एंगल ABC और एंगल DCB की जगह पे एंगल ABC लिख सकते हैं। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो गया और यही एंगल हमारा DCB के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ABC प्लस, नहीं, एंगल ABC जो है वो हमारा, एंगल ABC इक्वल है एंगल DCB के विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हमारा एक ये वाला एंगल ABC और एक ये वाला एंगल DCB दोनों आपस में 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिए। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हमारे चारों एंगल किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। हम क्या कहेंगे कि जो ABCD है वो रेक्टेंगल है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू सो मच।